हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये हमारी डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसी से पूरा जीवन आगे का चलना है, समझ रहे हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं। जैसे मान लो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सपोज़ करो कि मैं अपने घर से निकल के गया मॉल एक शर्ट खरीदने के लिए, ठीक है। उस शर्ट पे एक इस तरह का स्टिकर लगा हुआ है। उस स्टिकर पे क्या है, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, उस स्टिकर पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 600 रुपया, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट, ठीक। अब 600 रुपये पे 10% का डिस्काउंट मिला, तो मैंने क्या किया, चुपके से कैलकुलेट किया कि आखिर ये शर्ट मुझे कितने का पड़ेगा। तो मैंने जब देखा कैलकुलेट करके, तो मैंने 10% का मुझे डिस्काउंट मिला है, तो मैं पहले 10% ऑफ 600 निकालूंगा, वो आएगा मेरा 60। मतलब मैंने क्या सोचा कि 600 रुपये पे मुझे 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब मुझे 60 रुपये का डिस्काउंट मिला है। 10% ऑफ 600 का डिस्काउंट मिला है ना, जो भी प्राइस है यहाँ उसका 10%, तो 60 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। अब ये जो 60 रुपये का डिस्काउंट मिल चुका है हमें, उसके बाद मुझे कितने देने होंगे उस शॉपकीपर को, तो मुझे देने हैं उसको 600 रुपये का शर्ट था, 60 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे देने हैं उसे 540 रुपीज़। 540 रुपया उस शॉपकीपर को दे के मैं घर आ गया अपने, ठीक है, मैं आ गया अपने घर। अब उस शॉपकीपर की अगर बात करें, तो वो शॉपकीपर जहाँ से वो शर्ट खरीद के लाया था, वो लाया था वहाँ से तुम्हें 450 में, सपोज करो 450 रुपये में वो शॉपकीपर जो था वो कहीं से शर्ट खरीद के लाया था। क्लियर है इतना कहानी। तो इस कहानी में जो ये 450 है, 600 है, 10% है, 60 है, 540 है, ये सब क्या है, ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो कि मैंने कहीं पे भी जो गया है हम मार्केट में और हमने टैग देखा, प्राइस टैग पे जो प्राइस मेंशन होता है ना, 600 रुपया जो इस केस में था, दैट इज मार्क प्राइस। मतलब जो मार्क्ड प्राइस है, जो लिखा हुआ प्राइस है, या लीस्ट प्राइस कहते हैं, मतलब जो लिस्टेड प्राइस है, दैट इज 600। उसके बाद उसने मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, तो सबसे पहले तो मैं यहां लिख रहा हूं लीस्ट प्राइस जो है, इस केस में जो लीस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, 600। दुकानदार ने डिस्काउंट, मुझे कितना डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट परसेंटेज मुझे मिला 10%। अगर पूछा जाए कि डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, मतलब परसेंटेज ना पूछ के मेरे से पूछे कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो हम 10% कैलकुलेट करके हम बताएंगे कि हमें 60 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंटेड प्राइस जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वो 60 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि 60 रुपीज़ माइनस करने के बाद मैं वो शर्ट 540 में खरीद के लाया। मतलब दुकानदार ने मुझे बेचा कितने में है, 540 में, और मैंने खरीदा कितने में है, 540 में ही। तो जो मेरे लिए सीपी हो जाएगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होगा फॉर कस्टमर, इस केस में कस्टमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 540 रुपीज़ हो जाएगा। 540 मतलब जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है, क्या लिखा हुआ है उस पर वो मेंशन नहीं करता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है मेरे पॉकेट से कितना गया, है ना, नेट जो मेरा खर्च हुआ वही मेरे लिए मेरा कॉस्ट प्राइस उस सामान का हो जाएगा, ठीक है। बट अगर दुकानदार की नज़र से देखें, तो दुकानदार के लिए तो ये सेलिंग प्राइस था। जो शॉपकीपर था जो मुझे सामान बेच रहा था, उस शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया ₹540, है ना। सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर कितना हो गया, 540। मतलब अगर मेरे साइड से देखोगे तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, दुकानदार की तरफ से देखोगे तो ये जो 540 है वो दुकानदार की तरफ से क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गई। अब बात करते हैं कि दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो दुकानदार ने जितने में खरीदा है वो हो जाएगा दुकानदार का कॉस्ट प्राइस, यानी जो 450 रुपीज़ है, ये इतने में ही ये दुकानदार खरीद के लाया था।
तो जो कॉस्ट प्राइस, जो सीपी लिखूंगा कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में, सीपी फॉर शॉपकीपर कितना हो गया? वो हो गया हमारा 450 रुपीज। बात समझ रहे हो? अब कहानी यहां से चेंज हो जाएगी। कहानी ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई क्या टैग पे मेंशन था, ये प्राइस जो था वो उस पे लिखा हुआ था, प्राइस टैग पे लिखा हुआ था, बट मुझे पॉकेट से देने कितने पड़े? 540। क्यों? क्योंकि 60 रुपया का डिस्काउंट मिला मुझे। बात समझ गए? अब बात करते हैं दुकानदार की। दुकानदार खरीद के लाया 450 में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कोई चीज 10 रुपये में खरीदूं और तुम्हें 15 रुपये में बेच दूं तो मुझे 5 रुपया एक्स्ट्रा कमाई हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो वो जो एक्स्ट्रा कमाई होता है, मतलब जितना मैंने खर्च किया उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे मिलता है वो प्रॉफिट कहलाता है। तो इस केस में दुकानदार ने खरीदा कितने में था? 450 रुपये में, और बेच कितने में दिया मुझे डिस्काउंट देने के बाद? 540 रुपीज में। तो मतलब इतने में बेचा, बट उसके पास आया कितना? दुकानदार के पास आया तो 540, और उसके पॉकेट से गया कितना था उस शर्ट को खरीदने के लिए? 450। तो भैया नेट प्रॉफिट कितना हुआ शॉपकीपर को देखा जाए अगर तो शॉपकीपर के लिए अगर प्रॉफिट देखें तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे कि सर 540 में उसने बेचा था और खुद बेचारे ने 450 में खरीदा था, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 90 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। मतलब जो 540 था वो उसका सेलिंग प्राइस था और खरीदा कितने में था? तो 450। तो बेचने वाला प्राइस अगर ज्यादा हुआ खरीदने वाले प्राइस से तभी प्रॉफिट होगा। ऐसा है कि अगर मैंने 10 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया तो मेरा तो लॉस हो गया ना भाई। मेरे पॉकेट से गया मैंने 10 रुपये में कोई फ़ोन खरीदा और तुम्हें 5 रुपये में बेच दिया तो मेरे पास क्या बचा? लॉस हो गया भाई। मैं खर्च किया 10 रुपया और मेरे पास वापस आया 5 ही रुपया, तो मेरा तो 5 रुपये का नुकसान हो गया ना, है ना? तो जब भी लॉस होगा ना, ये चीज़ याद रखना, जब भी लॉस होगा तो सीपी जो होगा वो ग्रेटर देन एसपी होगा। मतलब जो आपने पैसे खर्च किए हैं ना वो जितने में बेचे हो उससे ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होता है बच्चे तो हमेशा ही लॉस होगा। और अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब जितने में ख़रीदा है उससे ज़्यादा में बेचा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ही होगा। ये तुम लोग कलयुग के बच्चे हो, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा प्रॉफिट लॉस। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना? ये इतना डिटेल में इसलिए कहानी समझाया गया है ताकि जो जीरो लेवल पे है उसको भी थोड़ी बहुत समझ में आए कि चल क्या रहा है जीवन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट और लॉस। ठीक, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे कुछ फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं, बट हम फॉर्मूले पे अपने क्वेश्चंस में ध्यान नहीं देंगे। हम देंगे प्रैक्टिकल लाइफ से सोचेंगे कि आखिर ये बढ़ रहा है प्रॉफिट, ये घट रहा है लॉस, ये, बट फिर भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज तो भाई प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? तो ऑब्वियस ही बात है, जितने में बेचा है एसपी उसमें से माइनस कर दूंगा सीपी, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। अगर कोई पूछे कि तो फिर लॉस क्या होगा, तो लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी का मतलब, मान लो मैंने कोई भी चीज़ खरीदी है 300 में, ये खरीदा है मैंने, ये मेरा सीपी है, और मैंने उसको बेच दिया मान लो 200 में, ये मेरा एसपी है। तो भाई मेरे 300 में खरीदा, 200 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ? तो 300 माइनस 200 करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे तो लॉस हो गया 100 रुपये का। ठीक है, वही चीज़ किया है। अब जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है ना वो हमारे कॉस्ट प्राइस पे होता है ऑलवेज। ये चीज़ याद रखना, जब भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना है? इतना। मान लो मैंने बोला कि हमारा एग्ज़ाम है 50 मार्क्स का और मुझे 50 में आए 30 मार्क्स। समझ रहे हो? मेरा पेपर है 50 मार्क्स का और मेरे 50 में आए हैं 30 मार्क्स, और मैंने तुमसे पूछा कि मेरा कितना % मार्क्स है, तो क्या बोलोगे कि सर आपके जितना आए हैं बाई टोटल, यानी 50 इंटू 100, मतलब इतने % मार्क्स मुझे आए होंगे। ये जो भी कैलकुलेट करेंगे 5 से 20 इंटू 3 60, तो बोलोगे कि सर आपके जो मार्क्स हैं वो 60% है। सीधी सी बात है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा प्रॉफिट % क्या होगा? प्रॉफिट % क्या होगा? तो प्रॉफिट % का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाई जो सीपी था, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सीपी पे ही होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही, इंटू 100।
कुछ बच्चे इसी को क्या लिखते हैं, प्रॉफिट को लिख देंगे वो एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, है ना। ये फॉर्मूला लिखते चलना है, ये स्कूल के एग्जाम्स में फॉर्मूला से ही करना है। उसी तरीके से बच्चे लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, तो लॉस परसेंट जितना मुझे लॉस हुआ और होता किस पे है, सीपी पे, तो लॉस बाई सीपी इंटू 100। यानी कुछ बच्चे इसी को लिख देते हैं सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100, है ना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सब होता किस पे है, सीपी पे ही होता है। तो ये दोनों ही लॉस, ये लॉस परसेंट का ये और ये दोनों ही फॉर्मूला है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बस लॉस की जगह सीपी माइनस एसपी लिख दिया है, ये जानते ही हो तुम लोग, है ना। ओके, इतना हो गया। अब इसी फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूले डिराइव होके आ जाते हैं। देखो इस फॉर्मूले को, देखो इस वाले को, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो मेरा पी परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट, वो कितना है, एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। सेम यही फॉर्मूला मैंने कॉपी कर दिया है और कुछ नहीं लिखा है। अब यहां से मान लो मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है, एस पी पता है, तो मैं सी पी नहीं निकाल लूंगा ना। तो यहीं से डिराइव होके आ जाता है सीपी का फॉर्मूला। कैसे आता है, ये देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी परसेंट इंटू सी पी इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी इंटू 100, है ना। 100 इधर ले आओ तो पी परसेंट इंटू सी पी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी इज इक्वल टू कितना हो गया, एस पी इज इक्वल टू पी परसेंट इंटू सी पी बाई 100 प्लस सी पी। बात समझ रहे हो। अब मैंने क्या किया भाई, सी पी को कॉमन ले लिया, तो ले लो सी पी कॉमन, सी पी कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया पी परसेंट बाई 100 प्लस 1, यानी सी पी कॉमन ले लो तो ये हो गया 100 प्लस पी परसेंट, एलसीएम लोगे तो इतना ही आएगा डिवाइडेड बाई 100। समझ गए। तो ये हमारा हो जाता है एसपी का फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। यहीं से ये फॉर्मूले डिराइव होके आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम एसपी और सीपी के अलग अलग फॉर्मूले याद रखो, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला और लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला, सॉरी नीचे वाला ये वाला फॉर्मूला। इन दोनों से हम एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस जो मर्जी वो गिवन हो सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए। तो ये तो हमने इसी फॉर्मूले से एसपी निकाला, एसपी। अगर मुझे इसी फॉर्मूले से, देखो मैं रेड कलर से बता रहा हूं, अगर मुझे वापस से इसी फॉर्मूले से सीपी निकालना होता, सीपी, तो मैं क्या करता, मैंने क्या किया, इस सीपी को इधर मल्टीप्लाई करो क्योंकि मुझे सीपी निकालना है। तो मैंने क्या किया, देखो यहां से सीपी इंटू पी परसेंट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी और इंटू 100 था। मुझे निकालना क्या है, सीपी, तो मुझे सीपी को एक तरफ करना होगा। तो मैंने क्या किया, इसको सीपी इंटू पी परसेंट छोड़ दिया और प्लस 100 इंटू सी पी इज इक्वल टू 100 इंटू एस पी बचेगा। क्यों, क्योंकि जब इसको ओपन करोगे तो 100 इंटू एस पी माइनस 100 इंटू सी पी आएगा। वो माइनस 100 इंटू सी पी को हम दूसरी तरफ लेके गए तो प्लस 100 इंटू सी पी हो गया। तुम खुद से करना, यही आएगा। और उधर क्या बच गया, सिर्फ 100 इंटू एस पी, क्योंकि ये जो 100 है बच्चे वो एस पी और सी पी दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। तो जब सी पी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 100 इंटू सी पी होगा, उसको मैं इधर लेके आ गया तो प्लस 100 इंटू सी पी बन गया। अब सी पी कॉमन ले लो तो क्या बच गया, 100 प्लस पी परसेंट और इज इक्वल्स टू 100 इंटू एस पी। तो भैया यहां से हमारा सी पी क्या हो गया, 100 बाई 100 प्लस पी परसेंट इंटू एस पी। यही हमारा हो जाता है सीपी और एसपी का फॉर्मूला। बट कब, जब प्रॉफिट हो रहा है। अब जब लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, तो लॉस के समय हमारी मदद कौन करेगा, लॉस के समय हमारी मदद ये वाला फॉर्मूला करेगा। इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, इस वाले फॉर्मूले को, लॉस परसेंट वाले को, ब्लू कलर से ध्यान से देखो। लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सीपी इंटू एल परसेंट, लॉस को मैं कैपिटल एल परसेंट लिखूंगा, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू, फिर से मल्टीप्लाई किया तो सीपी इंटू 100 माइनस एसपी इंटू 100, है ना। तो सीपी, अभी हम सबसे पहले चलो एसपी निकालते हैं, एसपी निकालते हैं। तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी
इस माइनस एस पी इंटू 100 को, इस माइनस एस पी इंटू 100 को एक तरफ लेके आ जाओ, इसको एक तरफ लेके आ गए तो बन गया 100 इंटू एस पी इज इक्वल टू हो गया सी पी इंटू 100 माइनस सी पी इंटू L%। सी पी कॉमन ले लो यहाँ से तो क्या बच गया 100 माइनस L%, है ना। तो यहाँ से बच्चे एस पी की वैल्यू क्या आ गई, सी पी इंटू 100 माइनस L% डिवाइडेड बाई 100। थोड़ा सा अगर इसको अरेंज करके लिखूं मैं तो एस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस L% डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी। ध्यान से अगर देखोगे दोनों फॉर्मूले को, लॉस के केस वाला और प्रॉफिट के केस वाला, तो दोनों में जो एस पी का फॉर्मूला है वो सेम है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट के केस में क्या हो रहा है 100 प्लस P% एस पी निकाल रहे हैं, तो 100 प्लस P% बाई 100 इंटू सी पी। और लॉस में क्या हो रहा है बाई 100 इंटू सी पी, तो यहाँ भी है बट लॉस हो रहा है तो 100 माइनस L% कर दिया, बस इतने का ही अंतर है। तो मतलब लॉस होगा तो माइनस करेंगे 100 में, प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड कर देंगे। तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है हमारा सीपी का, ये वाला, ये भी वहीं से निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये 100 अपॉन 100। अब प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में माइनस L% करेंगे पी की जगह पे, है ना। तो क्या हो जाएगा यही चीज, सीपी इज इक्वल्स टू 100 बाई 100 माइनस L% इंटू एस पी। ये हमारा हो गया लॉस के केस में सीपी और एसपी का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा चीज एक नोट करके लिख लो, जब भी डिस्काउंट मिलता है ना, डिस्काउंट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, डिस्काउंट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन मार्क प्राइस या लीस्ट प्राइस। हमेशा जो चीज़ टैग में लगा होगा ना, जो प्राइस टैग पे जो प्राइस होगा, डिस्काउंट हमेशा उसी पे मिलता है, तो उसको लीस्ट प्राइस कहते हैं या मार्क प्राइस कहते हैं, हमेशा डिस्काउंट उसी पे मिलेगा, ठीक है। तो बस इंट्रोडक्शन में इतना ही है, ये सारे फॉर्मूले हैं बेसिकली। चलो एक दो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक बिल्कुल ही। मान लो हमसे बोला जाए कि एसपी है किसी सामान का 6000, सीपी है मान लो 5500, तो फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट पूछा है, लॉस नहीं पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें पता है कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100, है ना। और लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है, ना कि एसपी माइनस सीपी होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में देखो तो ये लॉस कभी हो रहा है, इसको एसपी है उसको 6000 का, सीपी है उसको 5500, लॉस होगा कभी नहीं होगा ना। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो अब अगर क्वेश्चन में इसको उलट के दिया जाए, मतलब जो सीपी है उसको एसपी बना दूं मैं, एसपी, और जो एसपी है उसको सीपी बना दूं, मतलब खरीदा है 6000 में और बेच दिया बेचारे ने 5500 में, है ना। तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस इज इक्वल टू अब हो जाएगा लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, और सीपी हमारा था 6000, एसपी हमारा था 5500, तो भाई हमें 500 का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना हो गया L%, तो 500 डिवाइडेड बाई सीपी यानी 6000 इंटू 100। 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, 2 से 3, 2 से 25, यानी मुझे 25/3% का लॉस हो गया। सीधी सी बात है, मेरा लॉस परसेंट कितना हो गया 25/3%। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसी में क्या पूछेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के पूछेगा क्या कि मैंने एक सामान खरीदा है 430 रुपए में, ठीक है, मतलब मेरा सीपी है ये, प्रॉफिट परसेंट उसने दे रखा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, फाइंड एसपी, है ना। अब जो बालक होंगे, जो रट्टू वाले बच्चे होते हैं, जो रटने वाले होते हैं, वो तो फटाफट क्या देखेंगे क्वेश्चन में कि अच्छा क्वेश्चन में हो रहा है एसपी निकालना है और प्रॉफिट का केस है, तो प्रॉफिट के केस में एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट के केस में, सीधे पहुंचेंगे बच्चे एसपी वाले फॉर्मूले पे, तो यहां पहुंचेगा वो, तो बोलेगा एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस P% बाई 100 इंटू सीपी। तो वो बच्चा लगाया यहां से एसपी इज इक्वल्स टू, रट्टू बच्चा है ना, तो वो लिखेगा 100 प्लस P% बाई 100, क्योंकि उसके सर ने यही सिखाया है,
कि एसपी का फॉर्मूला यही होता है, तो उसके पास रटने के अलावा और कोई चारा है क्या? कोई चारा नहीं है, रटना ही पड़ेगा बेचारे को। रट लिया। अब इसने सॉल्व किया तो 100 + 20/100 इंटू 430 किया, तो बेचारे का 120/100 इंटू 430 आया। 0 0 उड़ा दो, 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 36, बचा 3, 48 49 50 51, 516 रुपया उसका एसपी हुआ। बट ये बताओ ना, ये फॉर्मूला कुछ अलग है क्या? अगर मैं ध्यान से बोलूं कि मेरा जो 100% था वो 430 रुपया है, देखो ध्यान से, मेरा जो 100% है, जो मेरे पास टोटल है, जो मैंने खर्च किया है वो तो 430 किया है। अब उस 430 को मुझे 20% बढ़ाना है बच्चे, तो ये तो 120% हो जाएगा, सीधी सी बात है। और वही उसी दाम में बेचूंगा। यानी मैं इतना डांस वांस करके थोड़ी करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यानी 120% ऑफ जो सीपी है 430, दैट इज माई एसपी। खत्म। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता बच्चे कि सीपी जो है वो मान लो 6600 है और लॉस परसेंट उसने दे रखा है कि मुझे 15% का लॉस हो गया, तो फिर एसपी क्या है? तो भाई जब मेरा 100% जो खर्च हुआ है वो 6600 है, लॉस परसेंट मेरा है 15%, तो एसपी क्या होगा? 15% घट गया, मतलब मेरे पास तो सिर्फ 85% ही आया ना, 85% ऑफ 6600, यही तो मेरा एसपी होगा। क्योंकि अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो 100% से ज्यादा में बेचना होगा, क्योंकि 100% तो मैंने खुद ही खर्च किए हैं। समझ रहे हो? तो एसपी क्या होगा? 0 0 उड़ा देंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास? 66 इंटू 85 मल्टीप्लाई कर लेना, 85 इंटू 66, यही हमारा एसपी हो जाएगा। खत्म है। तो सारे क्वेश्चंस ना, मैं किसी क्वेश्चन में आगे जो करूंगा, मैं ये फॉर्मूले रटने वाले नहीं यूज करूंगा, मैं बेसिक दिमाग लगाऊंगा कि अच्छा ये खरीदने गया, मुझे डिस्काउंट मिला मतलब प्राइस कम करना है, मुझे प्रॉफिट हुआ मतलब बढ़ाना है, मुझे लॉस हुआ मतलब कम करना है, मेरे पैसे खो गए मतलब कम करना है, मेरे पास कहीं से पैसे आ गए मतलब बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें आपको लैंग्वेज पकड़ना है, और अगर परसेंटेज कर चुके हो ऑलरेडी, परसेंटेज पे प्रॉपर कमांड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बस कॉन्सेप्ट का खेल है, थियरी पूरा का पूरा 100% परसेंटेज का है। ठीक है, तो बस इतना ही है इंट्रोडक्शन में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, खरीद भाव है। ठीक है, बाकी जो भी हो मुझे कमेंट करके बताना। अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखो, शायद समझ में आ जाए। ओके।